पाक फजाइया के शाहीनों की जुर्रत और बहादुरी को खराजे तहसीन। जंगे सितंबर में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फजाई मार्के की याद में यौम फजाइया आज मनाया जा रहा है। 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फजाई ने बेमिसाल कारकर्दगी से वतन की फजाई हदूद को नाकाबिल तस्खीर बनाया। भारतीय फजाइया के 50 से ज्यादा तैयारे गिराकर जंग का पासा पलट दिया। पाक फजाई के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाया। कराची में शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर तकरीब, एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। पीएफ के चाकू चौबंद दस्ते की शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर सलामी। एमएम आलम का कारनामा और शाहीनों की बहादुरी आज भी यादगार। 65 की जंग में एमएम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 तैयारे गिराए। सरगोदा के महाज पर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने उड़ान भरी। दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह किए, उनमें से 4 तैयारे 30 सेकंड के अंदर गिराए। एमएम आलम का कारनामा पाक फजाइया को दुनिया की बेहतरीन फोर्स के तौर पर मनवाने में संगे मील साबित हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, 65 की जंग में फजाइया ने शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम की। शाहीनों ने हमेशा पेशा वराना महारत और जुर्रत का मुजाहरा किया। मार के हक में भी पाक फजाइक ने फैसला कुन किरदार अदा किया। हर मास पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, फजाइया ने बुनियान मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। दुश्मन को चत करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। फजाइया की जानिब से धाक बिठाने पर फख्र है। दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। 7 सितंबर 1965 की फजाई मार्के की याद में आज यौम फजाइया मनाया जा रहा है। पाक फजाई की नाकाबिल तस्खीर कसीरुल जहती जंगी सलाहियतें उनकी जिद्दत का सबूत है। पाकिस्तान में सऊदी प्रेस अताशी का यौम दिफा पर शहदा को खराज अकीदत पेश। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में उन्होंने लिखा, यौम दिफा पाकिस्तान पाकिस्तानी भाइयों के वजदान में वो दिन है जो कुर्बानी, यकजहती, हौसले की अलामत है। उन्होंने वतन के लिए सब कुछ निछावर करने वाले शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश किया। मॉनसून का एक और जोरदार स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। साहिवाल, गोजरा, सराय आलमगीर, गोजर खान समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सिंध के शहर उमरकोट, थरपाकर, टंडो मोहम्मद खान में भी बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मीरपुर, आजाद कश्मीर, गिरदोनवा में बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज शाम से जुमेरात तक तेज बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जनूबी पंजाब में 2 दिन के दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी। नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद। दरिया चनाब के सैलाबी रेलों से शुजाबाद, जलालपुर में तबाही। जलालपुर में 50 से ज्यादा मोजाजात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जमींदारा बंद एक और मकाम से टूट गया। 5 से 7 हजार एकड़ अराजी ज़ेराब आने का खदशा। सैलाब से हजारों अफराद मुतासिर हो सकते हैं। अकबर और शेरशाह बंद पर पानी के बहाव में कमी। जंग में दरिया चनाब में सैलाब, दरिया के किनारे कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गई। हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा। बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंजनत पर बहाव 4,90,000 क्यूसेक। चिन्योट पुल पर 3,42,000 क्यूसेक पानी मौजूद। भारतीय सैलाबी रेलों के बाद दरिया सतलुज में गणा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर बहाव 1,37,000 क्यूसेक। हेड इस्लाम पर 1,03,000 क्यूसेक। मुल्का वादियां डूब गई। दरिया रावी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बलोकी और सदनई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरिया रावी में माई सफूरा का बंद तोड़ने से कबीरवाला के 40 से ज्यादा देहात डूब गए। 80,000 से ज्यादा अफराद बेघर, फसलों और घरों को नुकसान। बलोकी पर 1,59,000, सदनई पर 88,000, शादरा पर 1 लाख क्यूसेक के रेले हैं। पंजाब के दरियाओं से सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। गुड्डू बैराज पर पानी की आवक में इजाफा। दरमियानी दर्जे का सैलाब, बहाव बढ़कर 3,62,000 क्यूसेक हो गया। सक्कर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। सक्कर बैराज पर पानी का बहाव 2,80,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर 2,31,000 क्यूसेक।
दरअसल में आज 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल होगा। जनाब सत्तो जावी के सैलाबी रेले सिंध का रुख करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब से निपटने की तैयारियां मुकम्मल। वज़रा इंतजामी अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। कच्चे में मकीनों को इलाका खाली करने के ऐलानात किए जा रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन को मुंतकिल करते हुए कश्ती डूब गई। 4 बच्चों समेत 5 अफराद डूब कर जाँ बहक। कश्ती में 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। 10 अफराद को बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी। जाँ बहक होने वालों में 80 साल बकरी बीबी, 6 और 3 माह के 2 नौमौलूद बच्चे। दीगर 2 बच्चों में 6 साल फातिमा बीबी, 7 साल आमिर शामिल। वाकया जलालपुर के नवाही इलाके बच्चा संदेला में पेश आया। कोई ताकत गजा को फलस्तीन से अलग नहीं कर सकती। यकीन है गजा और फलस्तीन जल्द आजाद होंगे। फलस्तीनी चीफ जस्टिस और सदारती मशीर महमूद अब्बास की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अहले फलस्तीन को मुसलमानों की मदद की जरूरत है। 2 अरब मुसलमानों में से हर एक शख्स $1 दे तो मजमूई इमदाद $2 अरब बनेगी। ये इमदाद न सिर्फ मजलूम फलस्तीनियों बल्कि मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। क़िबला अव्वल की हुर्मत का तक़द्दुस हमारी जिम्मेदारी है। इसराइल को सियोनी रियासत कायम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की फलस्तीनियों की बेजबरी बेदखली से मुतालिक इसराइली बयानात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फलस्तीनियों को जबरदस्ती उनकी सरजमीन से बेदखल करके इसराइली बयानात बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। यमन इस्तेहकाम कायम करने की कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता कोशिश है। बैनुल-अक़वामी बरादरी निहत्ते फलस्तीनी शहरियों की हालत इज़ार बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। टैरिफ में इजाफा। दुनिया के 88 ममालिक ने अमेरिका के लिए डाक सर्विस मुअत्तल कर दी। बरतानिया के रॉयल मेल, जर्मनी के डोइचे पोस्ट और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डाक सर्विस मुअत्तल करने वालों में शामिल। फ्रांस, भारत, जापान समेत दीगर ममालिक ने भी डाक सर्विस रोक दी। अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी के बाद डाक की तरसील में 81% से ज्यादा कमी हुई। जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। फैसलाबाद 17 बरस बाद वनडे इंटरनेशनल की मेजबानी करेगा। प्रोटीज 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। तवील फॉर्मेट के मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर, दूसरा 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहला T20 की मेजबानी रावलपिंडी 28 अक्टूबर को करेगा। बाकी 2 मैचेस 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लाहौर में होंगे। वनडे मैचेस फैसलाबाद में 4, 6 और 8 नवंबर को होंगे। नामवर अदीब और अफसाना निगार अशफाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए। अशफाक अहमद ने अपने अफसाने गुडरिया से गैर मामूली शोहरत हासिल की। उनके लिखे टीवी ड्रामों में एक मोहब्बत, 100 अफसाने, मंचले का सौदा, तोता कहानी और जाविया काबिल जिक्र है। अशफाक अहमद को फन खदमात के इतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया।